बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसके बारे में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और एक हमने इसका एपिसोड कर लिया है और आज हमारा इसका सेकंड एपिसोड है। और इसमें हमने पहले एपिसोड में जो बेसिक लेवल की कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए उसके ऊपर बात की थी। ये 6 कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल से बात की थी और इनके अंदर जो इनके अंदर बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की जो कॉम्पिटेंसीज़ में क्या होना चाहिए, किस किस्म की कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, वो भी हमने ज़िक्र किया था। आज हम ज़िक्र करेंगे जो इंटरमीडिएट लेवल की, इसके आगे जो अगला सिलसिला है इंटरमीडिएट लेवल का, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में। और ये जो कॉम्पिटेंसीज़ का जो लिस्ट है ये 17 है टोटल हैं कॉम्पिटेंसीज़। इसका जो सोर्स है वो स्किल्स फ्यूचर सिंगापुर है और CIPD से मैंने दोनों को कंबाइन करके वहाँ से ये निकाली हैं। लेकिन जो स्किल्स फ्यूचर सिंगापुर है उसकी ये तमाम कंपाइल्ड की हुई लिस्ट है। जो चेंजेस की हैं इसके अंदर वो कुछ जो बेसिक लेवल की उन्होंने मेंशन की हुई थी, उसमें मेरा ख्याल था कि ये बेसिक नहीं इंटरमीडिएट लेवल की हैं और जो कुछ इंटरमीडिएट या एडवांस की थी वो बेसिक में आ गई, तो इसमें से कुछ मैंने शफल किया है। तो जो आज हम इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कशन करेंगे वो है डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्चुअल कोलैबोरेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये इंटरमीडिएट लेवल की कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए। और प्रोफेशनल से मेरी मुराद वो तमाम लोग हैं, हर किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, और वो इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, IT हो सकती है, या एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, और HR के लोग हैं, कोचिंग के लोग हैं, अकाउंटेंसी के लोग हैं। हर प्रोफेशन से मुतल्लिक जो भी लोग हैं और वो अपने प्रोफेशन में एक्सीड करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं ये उनके प्रोफेशन में उनको आगे लेके जा सकती हैं। और उनके अंदर अगर जो ऑलरेडी हायर लेवल पे हैं और उनको किसी किस्म के इश्यूज़ आते हैं तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये कॉम्पिटेंसीज़ उनके अंदर हैं या नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ ये मैं ऐड करता जाऊँ कि ये जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं ये ऑफ कोर्स मैन मेड हैं और आपको इसमें हो सकता है कोई आप और भी डालना चाहें ज़रूर डालिए, और अगर हो सकता है आप कहें कि नहीं इसमें 6 ही काफ़ी हैं और वो 6 होनी चाहिए वो भी बिल्कुल डालें, या 1 या 2 बड़ी ज़रूरी हैं वो भी ज़रूर डालें। तो ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको एक फ्रेमवर्क दे रही है ये प्रेजेंटेशन कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स कहलाए क्यों जाते हैं, वो इसलिए कि उनके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं। और वो सक्सेसफुल इसलिए कहलाए जाते हैं कि वो इन कॉम्पिटेंसीज़ को हाईएस्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो पहली हमारी इंटरमीडिएट लेवल की है डिसीजन मेकिंग, उसकी डिटेल देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सो डिसीजन मेकिंग होती क्या चीज़ है? चूज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स यूजिंग अ रीजन्ड प्रोसेस टू अचीव इंटेंडेड गोल्स। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ हद तक ये इनबॉर्न होती है, लोगों को खुद ही पता। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं। उन्होंने शायद कहीं से लर्न नहीं किया होता, उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड नहीं किए होते, लेकिन डिसीजन मेकिंग इसलिए उनकी आसान होती है कि उनको क्लैरिटी होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, अपने काम के हवाले से और अपने प्रोफेशन के हवाले से। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक पहचान है कि उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी होती है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी होती है, उनकी क्लैरिटी चूँकि उनके अंदर बहुत होती है, ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी बहुत होती है। दूसरा तरीका ये है कि वो इन चीज़ों को लर्न कर लें और वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस जैसे आता चला जाए उस तरह से उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती चली जाती है। तो अगर आप जूनियर हैं अभी और आपको डिसीजन मेकिंग में मसला आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पढ़ें ज़रूर, ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें और पढ़ें ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने कैरियर में, तो उम्मीद है कि आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती चली जाएगी। शर्त उसकी ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी। जब आप जो हासिल करना चाह रहे हैं या जिस तरफ जा रहे हैं उसके लिए आपकी क्लैरिटी है, आप बिल्कुल विजन क्लियर है,
तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होगी। अब बेसिक इसकी और इंटरमीडिएट और एडवांस देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। जो बेसिक लेवल की स्किल है ये वो क्या है, मेक डिसीजंस ऑफ सिंपल और रूटीन नेचर टू अचीव इंटेंडेड गोल्स यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस। तो जो इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर सिंपल डिसीजन, रूटीन के डिसीजन बनाना, जो आप डेली के डिसीजन बनाते हैं। किसी को आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई सेल्स करनी है, किस तरफ जाना है, कौन सी सेल्स करनी है, किस किस्म के आपने एडवांसेस लेने हैं, किस किस्म के आपने वाउचर्स बनाने हैं, और किस किस्म के सॉफ्टवेयर लेने, एनी रूटीन काइंड ऑफ थिंग्स। और जो इंटरमीडिएट लेवल है वो है मेक डिसीजन इन अ कॉम्प्लेक्स सेटिंग टू अचीव इंटेंडेड गोल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेटिंग में बहुत मुश्किल एरिया आ गया है, मुश्किल काम है जिसके अंदर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ये इंटरमीडिएट लेवल की है। कॉम्प्लेक्स है कि जहाँ पे कई राय आ जाती हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जहाँ पे आप एक रास्ता चुने या दूसरा रास्ता चुने, दोनों ही एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें से ऐसा रास्ता चुनना है जो कि ज़्यादा कंपनी के लिए फीजिबल हो, आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हो। और जो एडवांस लेवल है उसमें क्या, मेक डिसीजन इन अ वॉलेटाइल एंड एम्बिगुअस सेटिंग यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड लिमिटेड सोर्सेज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो वो जो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे वो लेवल है जहाँ पे आपके पास कम इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है या नामुनासिब होता है, और उसमें आपने एम्बिगुअस सिचुएशन में या कोई प्रॉब्लम पड़ गई है एट द 11th आवर, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, कोई नए लोग आ रहे हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो सीनियर लेवल की, एडवांस लेवल की डिसीजन मेकिंग है। जो दूसरी इसमें कॉम्पिटेंसी है वो टीम वर्क है। बड़ी मशहूर है टीम वर्क, हम हर दफ़ा पढ़ते हैं, हर दफ़ा हम इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ी कोटेशंस हैं इसके ऊपर। और ये एक कॉम्पिटेंसी है जो कि मेरा ख्याल है कि इंटरमीडिएट लेवल पे होनी चाहिए। वर्क कोलैबोरेटिवली एंड इफेक्टिवली विद अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव आइडेंटिफाइड गोल्स। जो आइडेंटिफाई गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने का जो नाम है वो टीम वर्क है। और इसकी जो बेसिक चीज़ क्या है वो ये है कि कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बाय फुलफिलिंग ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हुए दूसरों के काम को देखने की बजाय अपना काम पहले पूरा करें, यहीं पर ही आपकी बहुत सारी टीम वर्क हो जाएगी। जो आपको दिया गया काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे तरीके से पूरा कर लें तो आपकी बहुत सारी जो टीम वर्क है वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जो इंटरमीडिएट लेवल है वो क्या कहता है कि फैसिलिटेट वर्क टीम एक्टिविटीज़। जो बाकी जो तमाम आपका पूरा पीयर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको फैसिलिटेशन उनको प्रोवाइड करना, प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट नीडेड बाय द टीम मेंबर्स एंड प्रमोट ओनरशिप एंड कमिटमेंट अमंग टीम members to work goals to improve टीम परफॉर्मेंस। तो सारी टीम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये इंटरमीडिएट लेवल है कि दूसरे लोगों को भी शामिल। पहला लेवल क्या था, जूनियर लेवल, के वहाँ पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाना है ताकि टीम वर्क अच्छा हो सके। दूसरा लेवल क्या है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट भी करना है। और जो तीसरा लेवल आ जाता है वो इससे भी आ जाता है, इस्टेब्लिश टीम को इस्टेब्लिश करना है। कोई है ही नहीं टीम, आपने इस्टेब्लिश करनी है। सीनियर लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है कि कुछ भी नहीं है या नया प्रोजेक्ट आ गया है या नया ही कोई ऑब्जेक्टिव आ गया है कंपनी का, और उसमें आपने टीम को इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है उसकी। दैट इज़ सीनियर, मोस्ट सीनियर लेवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर। जो नवीं नंबर पे है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो जो सेवन्थ नंबर पे थी वो डिसीजन मेकिंग थी, और डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों बाजू का साथ साथ चल रही होती हैं। ट्रेनिंग्स भी होती हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग कैसे। अब क्रिएटिव थिंकिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये जो सीजनड प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, उनके अंदर होनी चाहिए। अगर आप क्रिएटिवली कोई चीज़ नहीं कर सकते, नया काम नहीं कोई निकाल सकते, फ्रेश अप्रोच नहीं निकाल सकते, तो फिर प्रोफेशनल्स मुश्किल होगा कहलाना आपके लिए। इसकी जो बाईलाइन है वो क्या है कि adopt a fresh perspective to combine ideas or information in new ways and make connections between seemingly unrelated fields to create new ideas and applications। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग ये एक मोरक्कन बॉर्न एजुकेशनिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने रिपोर्ट्स लिखते हैं, बड़ा काम करते हैं, डॉक्टर सालमी, जमील सालमी। उनकी एक रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि दी न्यू जनरेशन जो आगे आ रहा है उसमें जो एजुकेशन के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन होगी वो MFA है, यानी मास्टर्स इन एक्सक्यूज़ मी, मास्टर्स इन
फाइन आर्ट्स, ठीक है, तो मतलब क्रिएटिविटी जहाँ पे आप फाइन आर्ट्स, आप आर्ट्स के हिसाब से भी चलें तो वो आपको so you bring new ideas and new thinkings into the, regardless if you are in engineering or in medical sciences or in HR or even in bureaucracy or even in public service, customer service, हर किस्म की सर्विस में अगर आप हैं, क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपकी है तो आप you are good professional in that and you need to bring about fresh ideas, fresh perspective of looking at the things, ठीक है। इसकी बेसिक लेवल क्या है? कनेक्ट आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके दरमियान ही, ये बड़ी बेसिक लेवल की क्रिएटिव थिंकिंग है कि चीज़ें अवेलेबल हैं, रिलेटेड फील्ड्स हैं, अकाउंट्स और HR या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और IT और वेब डिज़ाइनिंग, ये सारी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, उनको कंबाइन कर लेना। दूसरी जो इंटरमीडिएट लेवल की है कि कनेक्ट और कंबाइन आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनरिलेटेड फील्ड्स, ऐसी फील्ड्स जो कि अनरिलेटेड हैं, जो सीमिंगली जो एक अनक्रिएटिव आई को लगता है कि यार इनका आपस में क्या ताल्लुक है, उनका ताल्लुक क्रिएट कर देना, ठीक है, और उनको आपस में ऐसे कंबाइन कर लेना कि आप क्रिएटिवली सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर सकें चीज़ों के बारे में। और जो एडवांस लेवल है वो कहता है कि क्रिएट ओरिजिनल एप्लीकेशंस, नई चीज़ें, बिल्कुल ही फ्रॉम 0 to 1 स्टार्ट वाला मामला है, जो मैंने पिछली भी सेशन में आपको बताया था कि जो बुक है 0 to 1, there is nothing available, there is no new thing, but you create new thing, you just bring about a new idea which is not available, and you must have seen over the time कि कितने ऐसे आइडियाज़ नए अवेलेबल हैं, और ये एक सीनियर लेवल की क्रिएटिव थिंकिंग है, डिमांड करती है कि प्रोफेशनल्स से, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये डिमांड करती हैं प्रोफेशनल्स जो कहलाना चाहते हैं अपने आप को प्रोफेशनल्स, उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो फिर ज़रा रुक जाएँ, पहले वो चीज़ अपने अंदर ले आएँ, उसके बाद अपने आप को प्रोफेशनल कहलाएँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स की एक की कॉम्पिटेंसी है, और बड़े नाम से ही जाहिर है कि लिखा हुआ है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड। जो कोई अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल नहीं हैं उनको अवेलेबल करवा लेना और उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एलोकेट कर देना मुख्तलिफ लोगों के पास। जैसे कोई काम है तो आपको पता है कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो कि वो काम कर सकते हैं, और कोई नया प्रोजेक्ट आया है या नई कोई एक्टिविटी आई है और आप उसको किस तरह से मैनेज करवा सकते हैं अपने लोगों के दरमियान के वो चीज़ें जो हैं वो लोग उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें। तो आप अपने लोगों को भी, रिसोर्स मैनेजमेंट में लोग भी आ जाते हैं, लोगों में चीज़ें भी आ जाती हैं। मतलब मैं इसको अक्सर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये कहता हूँ कि निचोड़ लें, आप आपके पास जितनी चीज़ें, आप नज़र रखें अपने इर्द गिर्द, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी जगह पे, अपने जहाँ पे बैठे हुए हैं, कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको कम्प्लीटली निचोड़ लें, उनका इस्तेमाल पूरा कर लें। अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे then basically you are understanding or misutilizing the available resources with you. इसकी पहली, दूसरी, तीसरी क्या है कॉम्पिटेंसी? पहली क्या है कि use resources to ensure optimum and efficient use of resources. Second है कि deepen insights into the planning, allocation and deployment of resources, to anticipate needs, plan the allocation and deployment of resources efficiently and effectively. और एडवांस लेवल की है कि establish strategies for the allocation and deployment of resources efficiently. तो जो सीनियर लेवल के आप लेवल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह की जो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि जहाँ पे आप जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए बारे में स्ट्रेटजीज़ बनाना शुरू कर देते हैं कि कौन सी कब कहाँ इस्तेमाल हो सकती है प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वर्चुअल कोलैबोरेशन, जो आजकल बड़ा मशहूर है। बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, ऑनलाइन आपकी कोलैबोरेशन लोगों के साथ। प्रोफेशनल्स को पता होना चाहिए कि उनके लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं दुनिया भर में अगर फैली हुई हैं, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं, या उनके मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं। और अब चूँकि ऑनलाइन जूम की मीटिंग्स और ऑनलाइन सेशंस बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो आप किस तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो वर्चुअल कोलैबोरेशन, यूज़ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन टूल्स ऑनलाइन वर्चुअली टू वर्क एज टीम्स एंड अकम्प्लिश टास्क। इसकी बड़ी सिंपल 3 चीज़ें हैं: पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन अ वर्चुअल टीम, सेटअप
appropriate online collaboration tools and supporting equipment, और दूसरा लेवल है इसका use interactive collaboration tools to foster cohesion and commitment among virtual team members to achieve goals. So और जो आखिरी लेवल है वो है leverage and on diverse team talent, latest online collaborative technologies and virtual platforms. तो जैसे अक्सर ये आजकल जो माहौल है और जो सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पे आपको नए नए टूल्स आते चले जा रहे हैं, सो आपको on this as a professional you need to understand what are the computer is just one very basic thing. Computer understanding and computer's usage and its softwares, that's a very basic thing. Now within this, whatever is available, whatever the applications are available, how you can make the life easy for your peers, for your bosses, for your company, for your customers, for your stakeholders, how you can make life easy for them so that they could contribute productively towards the organization goal. So virtual collaboration का ये मतलब है, और ये आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज, इसको रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। जो आखिरी है इस सेशन की वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो बड़ा मशहूर है कॉन्सेप्ट और बड़े लोगों ने इसके ऊपर बात की है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं सारे लोग, और आजकल ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारा मटेरियल है लर्निंग के हवाले से, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसी है ये एक बड़ी ख़ास ट्रेट है जो कि जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप को कहलवाना चाहते हैं उनके अंदर होनी चाहिए। लर्निंग, वो कहते हैं ना नेवर स्टॉप्स, तो लर्निंग ऑफ कोर्स नेवर स्टॉप्स, लर्निंग यू कीप ऑन लर्निंग। और ये लर्निंग नेवर स्टॉप्स का एक बड़ा बाज़-औक़ात सब्जेक्टिव सा मीनिंग लिया जाता है, लेकिन जो असल मीनिंग है उसका वो ये है कि सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्हांस वंस नॉलेज एंड स्किल्स, access and acquire new knowledge and skills, activity for continual learning। और आपने when you are लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये मतलब उसका ये है कि सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्हांस नॉलेज और स्किल। ठीक है, सिर्फ आपने कोटेशन बेस्ड और लेक्चर्स बेस्ड चीज़ें जो है ना वो सिर्फ नहीं करनी, ख़ास तौर पे नॉलेज और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हर साल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहता हूँ और यंग प्रोफेशनल्स को भी कि जो आपकी आइडिया है इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, वो ये होना चाहिए कि आप को हर साल में यू नीड टू ईदर गेट अ न्यू सर्टिफिकेशन, न्यू क्वालिफिकेशन, एंड लेटर इन लाइफ स्टार्ट developing new material, reading new books. You must have a good information about a number of subjects. When you grow senior, ये बेसिक लेवल पे तो आप अपने ही सब्जेक्ट का पढ़ें, लेकिन जब आप सीनियर होते चले जाते हैं तो सोसाइटी around you, what is happening in religion, what is happening in politics, what is happening in development scenarios, in IT, in information, in application making, in mathematics, in computer sciences, in science for itself. सो ये बेसिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इसकी जो 3 चीज़ें हैं वो क्या हैं कि ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ओन लर्निंग बाय सेटिंग लर्निंग टारगेट्स। ठीक है, जो बेसिक लेवल पे जूनियर एग्जेक्टिव अगर आप इसको समझ लें कि ये तो ज़रूर करना है, सीनियर ने तो ये तो ज़रूर करना है कि ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ओन लर्निंग बाय सेटिंग लर्निंग टारगेट सेट कर दें कि इस साल में मैंने ये चीज़ें लर्न कर ली, नहीं मुझे नहीं पता इन चीज़ों को। और दूसरे लेवल पे इंगेज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग बाय डिस्कसिंग वंस लर्निंग एंड विद अदर्स एंड सोलिसिटिंग फीडबैक टू कंटिन्यू इंप्रूव योरसेल्फ। सो आप फीडबैक सोर्स करते रहें अपने सीनियर से। मैं अक्सर अपने बॉसेस से पूछा करता था कि जी आप बताएं मेरे से और क्या चाहिए, ताकि वो जो बताते थे तो उसकी बेसिस में पता चलता था कि जी अच्छा ये तो मुझे नहीं आता, तो ये मुझे सीखना पड़ेगा या ये मुझे करना पड़ेगा। सो यू कीप ऑन सीकिंग फीडबैक फ्रॉम योर पीयर्स। स्पाउस इज़ द बेस्ट थिंग टू थिंक, कह रहा हूँ ऐसे मैं, लेकिन स्पाउस इज़ द बेस्ट थिंग टू गेट योर फीडबैक कि भाई मुझे क्या लर्न करने की ज़रूरत है। स्पाउस से लड़ने की ज़रूरत नहीं, स्पाउस से फीडबैक लेंगे भाई मुझे और क्या चीज़ चाहिए, उससे क्वेश्चन करें, डिस्कशंस करें। और जो तीसरा लेवल है वो एडवांस लेवल है, विद दैट इट सेज दैट दे कंडक्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस टू रिव्यू वंस लर्निंग टू फैसिलिटेट कंटिन्यूअल ग्रोथ इन वंस कैरियर और प्रोफेशन। सो सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आप जब सीनियर हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलता कि आप किससे पूछें, आप ही सीनियर हैं सबसे, आपने किससे पूछना है भाई। लेकिन जहाँ पे मैंने वो रिवर्स मेंटोरिंग का काम किया था, बात की थी कि रिवर्स मेंटोरिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उस हिसाब से भी ये लोग सीनियर लोग भी पूछ सकते हैं कि भाई किसी जूनियर से ही आप पता करें। जूनियर के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बाज़ औक़ात मैं अपने जूनियर से बहुत कुछ इस हवाले से लर्न करता हूँ कि उनके पास जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जो IT के हवाले से जो चीज़ें हैं वो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी एप्लीकेशन को हैंडल करना उनको बड़ा अच्छा आता है। तो वो जो लोग हैं, जो जूनियर लोग हैं, वो इस किस्म की बातें बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं और टेक्निकल बहुत सारे हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। सीनियर सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करते रहें, तो अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो बढ़ाते रहें। सो ये प्रोग्राम था हमारा ऑन द सेकेंड पार्ट विच वाज जो अगली 6 क्वालिटीज़ थी, जो अगली 6 कॉम्पिटेंसीज़ थी, और वो 6 क्या थी? डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्चुअल कोलैबोरेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमारी इंटरमीडिएट लेवल की कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम जो अगली कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।